और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। यहाँ एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मुस्लिम महिला को अयोध्या की तारीफ करना महंगा पड़ गया। महिला ने मोदी योगी के कामकाज की तारीफ की थी और गुस्साए शौहर ने अपनी इस पत्नी को 3 तलाक देकर रवाना कर दिया। शौहर ने गर्म दाल महिला के चेहरे पर डाली। पुलिस ने आरोपी अशरफ नाम के इस पति पर एफआईआर दर्ज कर ली। यह हैरान करने वाला मामला है कि इस महिला ने मोदी और योगी की तारीफ की, अयोध्या की तारीफ की और उसके बाद इसका पति इतने गुस्से में आ गया कि उसने इसे 3 तलाक दे दी, इसके साथ मारपीट की और गर्म दाल इसके चेहरे पर डाल दी। बताया जा रहा है कि बहराइच की निवासी मरियम का निकाह अयोध्या के रहने वाले अरशद के साथ दिसंबर 2023 में हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मरियम ने अयोध्या के वातावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। ये बात उसके पति अरशद को बेहद नागवार गुजरी। अरशद इस बात पर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर मरियम के ऊपर गर्म दाल फेंक दी। इससे भी संतोष नहीं मिला तो उसने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने शौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इससे निराश होकर मरियम के पिता मोहम्मद शरीफ ने भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। मरियम के पिता ने मांग की है कि उनकी बेटी को न्याय मिले और उसके जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। केवल कस्बा जिला बहराइच के रहने वाले हैं और हमारी शादी यहाँ फैजाबाद से हुई है। और हम फैजाबाद अयोध्या घूम रहे थे। घूमने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। हम गांव के थे, इस वजह से जब शहर में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से हम अपनी योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा और गला भी दबा दिया। जब हम बेहोश हो गए तो एकदम खौलती हुई दाल लाकर चेहरे पे डाल दिए और फिर हम उठकर भागे अपनी जान बचाकर। जब हम बाहर भागे तो लोगों से मदद मांगी, लोगों ने हमारी मदद की। उसके बाद हमारे घर पे फ़ोन किया गया। इसके बाद हम यहाँ अयोध्या और बहराइच के चक्कर काट रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और क्या योगी जी की तारीफ कर दिया, क्या हमने गुनाह कर दिया? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना सब कुछ किया है हम लोगों के लिए। इस वजह से हम योगी जी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी, एक महिला द्वारा जो कि जरवल रोड थाना क्षेत्र की बहराइच की निवासी हैं और जिनका विवाह अयोध्या में हुआ था, उनके द्वारा थाने पे एक शिकायत दी गई है कि वो अपने परिवार के साथ जब जनपद अयोध्या में घूम रही थी और उनके द्वारा वहाँ पर जो हाल ही में विकास कार्य किए गए हैं उनकी प्रशंसा की एवं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की। तो उससे आक्रोशित होकर उनके पति एवं अन्य ससुराल जनों ने उनका उत्पीड़न किया, उन पर गर्म दाल फेंकी। इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें ठोस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं उनके पति की और अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। बहराइच के जरवल की रहने वाली मरियम की शादी अयोध्या में हुई थी। अयोध्या में शादी होने के बाद जब अपने पति अरशद के साथ वो अयोध्या घूमने के लिए पहुंची तो अयोध्या की सड़कों को देख करके, वहां का विकास कार्य देख करके मरियम ने अपने पति अरशद से कहा कि जिस तरीके से योगी मोदी ने कार्य किया है निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। यह है सुनते ही अरशद आग बबूला हो गया और अपने पति के साथ मारपीट करने लगा। आखिरकार यह बात धीरे धीरे तकरार में बदल गई और अरशद ने अपनी पत्नी मरियम को तलाक दे दिया। अब मरियम अपने पति अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के न्याय की गुहार लगा रही है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।
और अनिल कुमार मिश्रा अयोध्या से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, संजय मिश्रा इसके अलावा बहराइच से, और हाजी नाजिम मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अनिल, पहले ये बताइएगा घटना कब की है, ये क्या है पूरी घटना? देखिए, जिस तरह से मरियम की शादी अयोध्या होती है, जब अयोध्या पहुंचती है वो, तो यहाँ की जो खूबसूरती है, जिस तरह से बीते कुछ सालों में जो अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ है, जो है खूबसूरती है, वो हर किसी को आकर्षित करने वाली है। ऐसे में मरियम ने जब इस खूबसूरती देखी तो उसने अपने शौहर अरशद से इसका जिक्र किया कि अयोध्या तो बहुत खूबसूरत, जिस तरह से लोग बदनामी करते हैं अयोध्या की, लेकिन अयोध्या तो बहुत खूबसूरत है, जो भी देखेगा यहाँ का मंत्रमुग्ध हो जाए। ऐसे में जो अरशद था उसको ये बातें नागवार गुजरी। उसने कहा कि तुम तो बीजेपी वाली भाषा बोल रही हो। मरियम ने कहा नहीं, जो सच है मैं उसको बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या खूबसूरत है, हर किसी को आकर्षित करने वाली है। इसको सुनकर पहले तो अरशद आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को बुरा भला कहते हुए मार पीट कर अपनी पत्नी मरियम को वापस भेज देता है उसके मायके। कुछ दिनों बाद मरियम फिर आती है अपने घर पे रहने के लिए कि मैंने शादी की है आपके साथ, जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार मैंने आपसे निकाह किया हुआ है, ऐसे में मुझे क्यों निकाल रहे हो? तो आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया कि हाँ ये तो सही कह रही है, आपको रखना चाहिए। ये बात उस दबाव में आकर आसपास के लोगों के अरशद ने मरियम को रख तो लिया, लेकिन वो बात उसके मन में हमेशा कचोटती रही कि इसने अयोध्या की तारीफ की है, सूबे के मुख्यमंत्री की तारीफ की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। हाजी नाजिम हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हाजी नाजिम साहब, क्या कहती है ये घटना? तरीके से, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अबुल जी, देखिए जिस तरीके से अयोध्या के खूबसूरती को देखकर, जिस तरीके से भी मरियम ने कहा कि भी उसने खूबसूरती का बयान करा, उन्होंने मोदी जी योगी जी की तारीफ करी, तो देखिए मैं कहता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करना या सूबे के मुख्यमंत्री की तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन ये जो एक 3 तलाक वाला जो मुद्दा लेकर आए हैं, ये मुद्दा ये सही नहीं है। ये 3 तलाक कैसे हो गया जब भारत के अंदर एक कानून बना हुआ है 3 तलाक का? तो अरशद ने कैसे मरियम को तलाक दे दिया? तो इसका मतलब ये है कि 3 तलाक के नाम पर जो एक माहौल बन रहा है, चाहे वो मुस्लिम बेटियों के साथ हो या चाहे किसी भी समुदाय के साथ हो, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर भारत सरकार ने जो 3 तलाक का कानून बनाया, तो वो किसने बनाया? इसका मतलब ये है कि वहां पर ऐसे लोगों के दिल में दर्द दहशत नहीं है। लेकिन मैं सीधी सी एक बात बताना चाहता हूँ इकबाल जी, कि 3 तलाक का कहीं भी कुरान शरीफ के अंदर जिक्र नहीं है। जब 3 तलाक का कुरान शरीफ के अंदर किसी भी आयत के अंदर जिक्र नहीं है, तो 3 तलाक हो कैसे जाता है? तो लेकिन हाँ, ये संविधान के तहत ये कानून बना, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की हमारी पैदाइश है, तो मेरा इस्लाम भी ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। तो हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के, और ये मुल्क का जो चलता है संविधान से, लेकिन किसी राजनीतिक विचारधारा से नफरत इतनी ज्यादा कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे, अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दे, ये किस तरह की मानसिकता है? ठीक है, मतभेद हो सकते हैं। हाँ, इकबाल जी देखिए, जिस तरीके से अरशद ने अपने घरवाली के साथ मारपीट करी, हम देखिए इसके बड़े खिलाफ है, क्योंकि मेरे इस्लाम के अंदर तो महिलाओं को शहजादी का रूप दिया गया, महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया गया, लेकिन वहीं पर अगर कहीं अरशद ने इस तरीके की वाहियात हरकत करी है, मरियम को पीटा है, उसके पर दाल फेंकी है, गरम दाल फेंकी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे इस्लाम के अंदर महिलाओं को बराबर का हक है, इस्लाम की शहजादियां, लेकिन 3 तलाक का बार बार जो जिक्र आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि 3 तलाक के नाम पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि ये देखिए ये मुल्क के फिजा को खराब करने का माहौल इकबाल भाई एक बार फिर बन रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि खान भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन पहले मैं जरा बहराइच चलूंगा। बहराइच से भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, अनिल मेरे साथ बने हुए हैं, संजय मेरे साथ बने हुए हैं बहराइच से। संजय, ये लड़की बहराइच की रहने वाली है, क्या कहना है इसके माता पिता का? जब इसने ये बात अपने माता पिता को बताई तो किस